और कहा कि अरे बेवकूफ, चंदेली का राजा तो है लेकिन वो तेरा साला है, तू उसको अपनी बहन कैसे कर देगा? अरे कि ऐसे तो रिश्ता चलते ही रहते हैं, मैं उसी को अपनी बहन करूंगा। आज तो आया बता सभी ने मना किया है। कन्हैया के बारे में माने कही दादी दे दादी और कहा कि अभी तक तो ये माखन चुरा चुरा के खाता, ग्वालों का झूठा भोजन खा लेता है। ये कैसा कन्हैया है? और उसी के लिए तुम बात कर रहे हो। उस ग्वाला के साथ मैं अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। पहले राजाओं में गिनती नहीं है उसकी। ले बता केदार रुक्मिणी की मैया कहने लगी, अरे लाला तू बेवकूफ है, तू कुछ नहीं जानता है, वो तेरा साला है, तू उसका बहनोई है, उसको तू बहनोई बनाएगा। कहने लगी कुछ नहीं, मैं नहीं जानता। दिखा रहा हूँ। आज तो लोगों ने एक बात नहीं मानी किसी की। ये दौरा भैया बढ़ जाता है भाई और टीका लिखवा करके मजा कराओ चंदेली के राजा शिशुपाल को भेज दिया और कहा आवाज ज्यादा चंदेली के राजा शिशुपाल को नाई नेगी टीका लेकर के अम्मा तो रिंगे तो नाई नेगी ने जाकर के शिशुपाल से कहा, ये टीका तुम्हारे लिए लाए हैं। कहाँ से आ रही थी? पहचानो ना कि हम कुंडलपुर गांव से आए हैं, भीषण की पुत्री का विवाह है बैठे हैं सब और रुकुम की बहन है। उसी समय क्या हुआ तो चेहरा ना खोलो तो बोले वही ना तो खोले पर्दा बंद है। चंदेली का राजा शिशुपाल कहने लगा, बारे बहनोई कितनी बढ़िया बात है, मेरे बहनोई ने मेरे लिए टीका भेजा है।
घर घर में भरे जुआरी, सब घर की करी जुआरी। घर घर में भरे जुआरी, सब घर की करी जुआरी। अरे जमीन बेच गई घर की ठिकाने। बोलिए गोविंद भगवान की, बोल बड़े महाराज की। आगे जन्म का सुना कि कहने लगा पारे बहनों ऐसे बहनों सबके हो हमारे लिए टीका भेज दो। हाथी में किन की बनी? और उसने क्या काम किया है? अपने लोग हंसते थे, हाथी किन की बनी? नाई और नेगी को कैद कर लिया। मुस्कुरा आते आने नहीं दिया। तो घर के तो वो हक रहा वो हमारी तुम्हारी हाथी बनाते हैं। वही कैद कर लिया और विवाह के दिन आ गए। और अपनी हाथी केवल 8 दिन रह गए। 8 दिन से रुक्मिणी ने खाना पीना छोड़ दिया। कहने लगी अगर मेरा दूल्हा शिशुपाल अगर बन के आएगा तो मैं जिंदा ही बच जाऊंगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब तो विवाह के 3 दिन रह गए। वो आगे को सीन आगे पीछे एक दिन चलो भैया अपनी मैया से रुक्मिणी बोली मैया चला हारे रोके मेरी भरी भरी हिलनी रोपती है याद करके। कहने लगी आए वो तेरी बिटिया को रोई गई भरे भरे हिलकी रोती है आग करके।
और चीज समय हुआ क्या है भक्तों, कहने लगी अब कोई द्वारिका में खबर पहुंचाने वाला भी नहीं है, किससे मैं अपनी बीती कह डालूं। आज भक्तों तब तक रुक्मिणी अपने मकान की अटारी पर चढ़ गई तो उसने देखा है कि एक पंडित जी गली में जा रहे थे। अरे मैं टिकूंगा नहीं। पंडित जी जब गली से पंडित गुजरते हुए जा रहे थे, रुक्मिणी की निगाह पड़ गई तो रुक्मिणी ने दासी को बुला करके कहा कि दासी, अरे कहने लगी पंडित जी इन्होंने क्या किया है। हाँ बुलाए भैया हो रहे हैं यहाँ पे बुलाए बुलटता है मोटर आगे लेके आए। आज पंडित जी आ रहे थे, पूरे पंडित जी जिन पर रस्ता चली न जा रही थी। अरे छतरी लेके आए हैं। जब पंडित जी में चला नहीं जा रहा था, रुक्मिणी ने देख लिया, ए पंडित जी कहाँ जा रहे हो। दासी को भेज करके रुक्मिणी ने कहा कि दासी जल्दी जा, ये पंडित जी को रोक के ला। ले पंडित जी पकड़ लो। हेलो पंडित जी, तुम्हारे लिए रुक्मिणी ने बुलाया है। रुक्मिणी? हाँ रुक्मिणी ना है लोमड़ी ना है। अरे भीष्म की बेटी है रुक्मिणी। पंडित जी ऊंचा सुनाता होता है। पंडित जी अरे तुम मेरे साथ तो चलो। मकान में ले जाओ कि अंदर क्यों न गए। आज रुक्मिणी की दासी ने पंडित जी को हाथ पकड़ा और खेचर खेचर ले आए और लाके बोली जाओगे ना। अरे आओ रुक्मिणी के दौर में खड़ो कर दो। चल लो पंडित जी आ गए। हाथ जोड़ करके रुक्मिणी बोली, पंडित जी लेकर दया करती हूँ कि तुम ऐसे करो, दया करो मुंह पे। ऊंचे सुनाते। अरे दया करो, मेरी मुसीबत में शामिल हो जाओ। आज तो उसी में हाथ जोड़ करके रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी मैं मर जाऊंगी। जब रोगी बात सुनी तो पंडित जी कहने लगे रो मत रो। क्या बात है बता। तो मैं तो करो
हमारी तरह से हमारी चिट्ठी ले जाओ और द्वारिका चले जाओ। हाँ, मेरे भगवान कन्हैया को संदेश भेजो। मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ में करना चाहता है, मैं मर जाऊंगी। आज तो जब ज्यादा रोने लगी रुक्मिणी तो कहने लगे पंडित जी कितनी दूर है? 750 कोस है पंडित जी। ना ऐसा ज्यादा टाइम ना लगे वो 750 कोस तो हमारे कहने की बात है, थोड़ी कोई नहीं है। अरे चले जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, ऐसा न करते हो। पंडित जी का लगे देखो हमारे घरे पानी बच्चे लोग कुछ खाना बनाए तो तुम हमारे झोला जो भंडारो दाल आटा घर के हम कम जाएंगे का पतो के दिन में लौट मिले। अब तो पंडित जी को एक चिट्ठी लिखी है और कहा लिखो रुक्मिणी ने। पंडित जी यह चिट्ठी में मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, तुमने ऊपर चले जाओ जल्दी, समय ना है ज्यादा। आज पंडित जी चिट्ठी लेकर के आज तो चिट्ठी लेकर के पंडित जी चले गए। और चलते चलते जाकर के एक वृक्ष की छाया में सो गए। हारे थके जब सो गए तब इन्होंने देखा हेलो
जब पंडित जी सो गए ले लो सीना भाग जाता है सोते सोते बहुत देर हो गई। इधर भगवान कन्हैया ने सोचा कि कुंडलपुर गांव से पूरे ब्राह्मण आ रहे हैं टीका लेकर के, क्योंकि वो तो घट के जानने वाले थे। योग माया को आगे प्यार का पंडित जी को द्वारका के करीब सुला देना उठा करके। अब तो पंडित जी जब द्वारका के करीब में जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे सुला दिया और पंडित जी बरगद के नीचे सो रहे थे। जब नींद जागी पंडित जी उठे, पंडित जी ने देखा कि ये तो पीपल का वृक्ष है और मैं तो बरी के नीचे लेटा था, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा कैसे हो गया? मैं पीपल के नीचे सोया था, ये खास आ गया। अब तो पंडित जी चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे अब कहाँ जाऊं? बारे कन्हैया मैं कहाँ जाऊं? तब तक ग्वाला आ गए, कुछ ग्वालाओं से पूछने लगे कि ये बताओ भाई ये कौन सा गाँव है? कहने लगे ये कौन सा गाँव है? द्वारका 6। हाँ द्वारका 6। तुम्हें कहाँ जाना है? अरे देखो हो रही है जहाँ में द्वारका में जाने हैं, जहाँ में कन्हैया रहते हैं। हाँ। तो जहाँ में द्वारका 6 और कन्हैया 6। इसी में ये कन्हैया रहते हैं। यह लंबी ऊंची अटारी चमक रही है, इस पर ध्वजा लगी हुई है, ये इसी द्वारका है। मैं द्वारका ही रहने वाला हूँ और तुम सीधे चले जाओ। सीधे? हाँ। वहां पर बोल देना भगवान कन्हैया से मिलने जाना है, तो तुम्हारे लिए द्वारपाल वहीं छोड़ देगा। ठीक है। अब ग्वाला सारी बात बता दी। पंडित जी जैसे ही द्वारका में घुसे हैं, द्वारपाल खड़े हैं, तो द्वारपाल ने कहा है पंडित जी कहाँ से आ रहे हो तुम? कहने लगे मैं कुंडलपुर से आया हूँ, कन्हैया के पास जाना है। कहने लगे ठीक है तुम यहीं खड़े रहो, मैं अभी हाल जाता हूँ कन्हैया के पास। अरे कन्हैया जल्दी आओ। ये हटाओ इन्हें समय। तो मर्जी क्यों है ये लंबा डोर को हटाओ ना। ये कन्हैया ने और कहा आओ पंडित जी आओ। जब पंडित जी बैठ गए तो कि कैसे आए हो, कहाँ से आए हो? लेकिन कन्हैया को सारी बात पता थी। कन्हैया ने पूछा कहाँ से आ रहे हो? तो पंडित जी कह रहे हैं हम आए हैं कुंडलपुर गांव से। भीष्म की बेटी ने रुक्मिणी ने भेजा है
और क्या बोले मोए भी समझी बिटिया ने भेजो है तोने आज कहा पंडित जी रुक्मिणी ने कुछ भेजा है। पंडित जी कहने लगे हाँ ये चिट्ठी में देख लो कठिन मैं तो अनपढ़ हूँ। आज सावरिया ने चिट्ठी को पढ़ा है तो कहा पंडित जी आओ बैठो बड़े आदर से भोजन कराए हैं पंडित जी को। अरे मजा लग रहा है वो लड़का आज पंडित जी बैठा लिए बड़े आदर सत्कार भोजन कराए हैं। कहने लगे तो मैं चला आया उधर से तो सामान थी जो मैं यहाँ तक आ गया अब इधर से मैं कैसे जाऊंगा। रात को पंडित जी रुके सवेरा हुआ भगवान कन्हैया ने कहा पंडित जी देखो हमारे भैया है बलराम और जब तुम जाओ ना तो मेरे भैया बलराम के सामने कहना कि अब हम जा रहे हैं कि ठीक है। और जब वे कहेंगे कि पंडित जी तो चला नहीं जा रहा है तो मैं उनसे कहूंगा कि भैया पंडित जी को थोड़ी दूर निकाल जाना तो कहने लगे हाँ सही है। बलराम ने कहा अरे कन्हैया तू बड़ा बेदर्दी है ऐसा कर ये पंडित जी पर चला नहीं जा रहा है और रथ में बैठा के थोड़ी दूर छोड़ दे। भगवान कन्हैया की तो सारी चाल थी। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है। उन्होंने घोड़ा वाला रथ जोड़ लिया और उसमें पंडित जी बैठा ले। जब नगर से द्वारका से बाहर हुए हैं
तो धीरे धीरे हाँकते चले जा रहे थे। पंडित जी बोले कि हौले हौले चला रहे हो और बहुत देर हो जाएगी तो हमें लागत है रुक्मिणी तुम्हें मिलेगी ना जिंदा। भगवान कन्हैया कहने लगे पंडित जी एक बात बताओ, तुमने शनिवा देखो? पंडित जी बोले हाँ शनिवा तो मैं देखो। क्या देखोगे? हाँ। कन्हैया कहने लगे तुमने शनिवार में देखो है तो हम दिखाओगे तुम्हें, लेकिन आंखें नीचे पर। पंडित जी कहने लगे ऐसा शनिवार हमने कहूँगा देखो जो आंखें नीचे के दिखाते हो। हाँ बैठा था। आज कन्हैया ने पंडित जी को रथ में बैठा लिया, थोड़ी दूर तक तो धीरे धीरे चलाया, फिर आकाश मार्ग में उड़ाने गई। पंडित जी बोले आज बढ़िया यार चले। अब कोई बतौना है कहते खन हमारे है। जब पंडित जी कुंडलपुर गांव में पहुंच गए तो कहा कि ये कुंडलपुर आ गया। पंडित जी आंखें खोलो। पंडित जी कहने लगी अरे कन्हैया क्या कर दो बहुत जल्दी आ गए, अब तो मैं तो करो रुक्मिणी होगी ना, रुक्मिणी से तुम क्या कह दियो अलोका मठ पे पहुंच जाओ और मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। आज भक्तों रुक्मिणी सहेलियों को साथ में लेकर के और अलोका मठ पे पहुंची। अरे पंडित जी को किराए ले रहा है भाई। आने थाली हाथ लई चलो मेरी चली अलोका।
आज रुक्मिणी अपनी सहेलियों को साथ लेकर के और अलोका मठ पे पहुंची है। भगवान श्याम रथ के ऊपर खड़े हैं। जब भगवान श्याम ने देखा है कि ये तो सब एक ही तार है, इन्होंने झेटे जाना है, ये कौन सी रुक्मिणी है। तो भगवान कन्हैया ने कहा कि ये बताओ ये सफेदा मई कैसी चमक रही है। तो कोई नहीं बोला। रुक्मिणी कहने लगी ये शिवपाल की सेना आ गई है। और भगवान कन्हैया ने बंसी को नीचे गिरा दिया। तो कहा जब बंसी नीचे गिरा दी तो भगवान कन्हैया की बंसी उठाने के लिए रुक्मिणी लगी और साड़ी के पल्लू से ऊपर को हाथ निकाला तो कंगन से पहचान हो गई। रुक्मिणी के हाथ में कंगन बना हुआ था। भगवान कन्हैया ने कहा यही है रुक्मिणी। आज तो रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया भगवान कन्हैया ने। जैसे ही बंसी हाथ में थमाई वैसे ही उसने रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके रथ में बैठा दिया। जब रथ में बैठ गई भगवान कन्हैया ने रथ को आकाश मार्ग में उड़ा ले गए और जाकर के कुंडलपुर के बाहर जंगल में रथ को उतार लिया। जब उतार लिया सब सहेलियां भाग करके गई। रुकुम से कहा कि भैया रुकुम एक कलिया कलिया आओ और बाने भैया रुकुम एका करिया करिया आओ कि अभी तक तो माखन चुरा चुरा के खाता रहा और अब उसने
बेटियों की चोरी करना शुरू कर दिया, स्त्रियों को चुराने लगा। आज उसे पता चल जाएगा कि माखन चुरा चुरा के खाते हैं, अब स्त्रियों को चोरी करने का मजा उसे मिलेगा। पीछे से अपना रथ रुकने लगा दिया है, आगे जाकर के मार्ग में कन्हैया का रथ रुका हुआ था। जाकर के जब रथ रुका हुआ था तो रुक्मिणी कहने लगी, कन्हैया मेरे भैया आ रहे हैं और तुम देखो। कहने लगी हुआ क्या है। पंडित जी ने क्या करो, आज तो ठीक में रुकमा और कन्हैया से युद्ध होने लगा। महाराज हाँ क्यों बिजली आई जाती है हाँ देख हाथ में चोट फोट लगती ना और ऐसा है ना तो नमज में नहीं जानता था। हाँ वही दिक्कत ना है तेरे लगा हम क्या आज तो उसी समय रुक्मिणी तुम हमारे लिए हल को बताए रही। हाँ हल्के ना है तेरे भैया की सब जवानी हम ढीली करती है दो लगा। आज तो भगवान कन्हैया में और रुक्म में युद्ध होने लगा। जब भगवान कन्हैया ने खिलाते
और छाती पर बैठ गए। जब गिराए लो तो रुक्मिणी हाथ जोड़ के बोली किया मेरे भैया मारे मचारियों के कई जान समाते झोरी फैलाने लगी, कहने लगी भिंडिया मैं भीख मांग रही हूँ, मेरे भैया को जान से न मारो। आज भगवान कन्हैया ने कहा कि बोल रुकम तू मुझे मारने के लिए आया था, कहाँ गई तेरी तलवार? आज रुक्मिणी के कहने पर छोड़ दिया और रुकम ने लौट करके कुंडलपुर गांव को नहीं गया। आज रुक्मिणी की भावरें उसी जगह पर डाल दी है और अपना एक महल न्यारा नगर बसा लिया। कुंडलपुर गांव को लौट करके नहीं गया। जब रुक्मिणी की भावरें वहां डाली है, इधर देखिए कन्यादान होगा। करे आप क्या राती करके आ मैं ले जा अब्बा जाना कन्यादान में राती तो करो करे यार कन्यादान करें हुआ है। आज तो पंडित जी अरे इनकी गांठें जुड़वाओ, कन्यादान हो जाए। कहते रहो 5 मिनट के बाद मारो गोली। आज गांठें जोड़ी हैं रुकम ने। हाँ कैसे जरूरत नहीं। आज कन्यादान हुआ है। अरे गाड़ी में लग रही तो हाँ भैया, यज्ञपति और परीक्षित महाराज कन्यादान के लिए तैयार हो जाओ। आज ही आज हो और कल करवा में तो करियो मत।
ये धरिया रख लो आप रोको माजी के आज रुक्मिणी की भावरें डलवाई है। घूम आओ बताओ
गए पंडित जी। ठीक आगे तो बैठे हैं। भैया शराबी पंडित। शराबी ना अरे बाप रे। हुए वाले पंडित हैं। चलो भांगड़े डालो। उनको काम को बराती में नाश्ता हरी भमरिया बैठे बढ़िया थे अबई तो बेटी बात रही बनी तेरी भमरिया भैया भांगड़े पड़ गए। अब इसी समय विदाई होने लगी है कि बाबुल का ये घर बहना और 2 दिन का ठिकाना है।
भगवान की आज प्रकार से भगवान का नैया निरंकुड़ी के साथ में शादी की विवाह संपन्न होने जाने के बाद में आज विदाई हो जाती है। लेकर के आज द्वारका में पहुंचे भगवान बड़ी मनोहर इधर धीरे धीरे आ जाइए आगे देखते हैं। समय गुजरता चला गया। एक विध्वंस में एक सत्यजित नाम का राजा हुआ है। सत्यजित नाम का एक सज्जन हुआ। वो सत्यजित ने एक बार सूर्य देव की वो तपस्या की थी। तपस्या को करने के बाद उसने एक सुंदर मणि पाई। उस मणि को लेकर के वो एक बार भगवान का नैया के समाज में पहुंचा। सभा में जिस समय पहुंचा है वो सत्यजित मणि को लेकर के